नमस्कार। मध्य प्रदेश में 28 उम्मीदवारों के लिए चुनावी रण सज चुका है। सियासी घमासान जारी है, जुबानी तीर भी चल रहे हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। सभी मतदाताओं को साधने में लगे हैं। सियासी जंग के इस रण की ऐसी ही तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपने खास प्रोग्राम उपचुनाव के रण के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात बीएसपी की। बीएसपी ने एक बची हुई सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पूर्व मंत्री अखंड प्रताप सिंह को बड़ा मलहरा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। अखंड प्रताप सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीएसपी की सदस्यता ली थी और बड़ा मलहरा सीट पर कांग्रेस के भगवा काट की मुश्किलें इससे बढ़ सकती हैं। कांग्रेस ने जो संत हैं रामसिया भारती, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और उनके खिलाफ है प्रद्युम्न लूधी, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हुए। शामिल होते ही मलाईदार निगम भी उन्हें मिल गया था 6 और 7 घंटे के भीतर। तो अब ये मुकाबला इस तरीके से हो जाएगा। एक तरफ प्रद्युम्न लोधी होंगे बड़ा मलहरा सीट पर और कांग्रेस की तरफ से रामसिया भारती और अखंड प्रताप सिंह, ये पूर्व मंत्री हैं, कुछ ही दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए हैं। अब इन सब के अलावा एक बात ध्यान रखिएगा, बहन जी जिन्हें कहा जाता है मायावती, बसपा की सुप्रीमो है, बहुत लंबे अरसे से उनके बयान नहीं आए हैं बीजेपी के खिलाफ, और वो भी उस अंदाज में जिस अंदाज में वो हमलावर होकर बोलती है बीजेपी के खिलाफ। और उपचुनाव में चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। खास बात यह कि भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर वो स्टार प्रचारक नहीं बनाई गई हैं। लिस्ट में मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, दुष्यंत कुमार गौतम, विनय सहस्त्रबुद्धे, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, कैलाश विजयवर्गीय, धर्मेंद्र प्रधान, उमा भारती, ज्योतिरादित्य सिंधिया 10वें नंबर पर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रभात झा, नंद कुमार सिंह चौहान, राकेश सिंह, सत्यनारायण जाटिया, लाल सिंह आर्य, ओम प्रकाश धुर्वे, सुधीर गुप्ता, कृष्ण मुरारी मोघे, सुहास भगत, हित आनंद शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, जगदीश देवड़ा, कमल पटेल, यशोधरा राजेश सिंधिया, जयभान सिंह पवैया और उमा शंकर गुप्ता का नाम शामिल है। और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सिंधिया का नाम 10वें नंबर पर है। इस पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। इसके अलावा प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं, इस पर भी कांग्रेस ने तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में इज्जत बचाने के लिए सबसे ज्यादा वर्चुअल तो प्रधानमंत्री जी से काम करवाया जा रहा है और उन्हें स्टार भी नहीं माना जा रहा है। और फिर दूसरे जिस सितारे को बड़े ढूंढ के लाए और जिसके माध्यम से सरकार गिराई और जिसका बार बार जो है सजदा करके एहसान मध्य प्रदेश की भाजपा और मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि जे ना होते तो सरकार न बनती, उन सिंधिया को भी 10वें 15वें नंबर पर डाल रखा है स्टार समाज की प्रचारकों की सूची में। इससे लगता है कि जो आभा मंडल है सिंधिया का वो लगभग मध्य प्रदेश में समाप्त हो गया है और प्रधानमंत्री को जो है वो भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक नहीं मानती। और उपचुनाव में शिकायतों को लेकर कांग्रेस का इलेक्शन कमीशन दफ्तर का दौर लगातार जारी है। चुनाव आयोग लगातार कांग्रेस पहुंच रही है। कांग्रेस ने अब बीजेपी के प्रत्याशी जसवंत जाटव की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। कांग्रेस ने जसवंत जाटव पर दुर्गा उत्सव के नाम पर रिश्वत देने, उससे ज्यादा बेहतर शब्द यह है कि लालच और प्रलोभन मतदाताओं को देने का आरोप लगाया है। धमकी भी आप इसे कह सकते हैं। एक जब वो कहते हैं कि अगर वोट नहीं दी तो देख लेंगे, इस तरीके की बातें, और चंदा देने के नाम पर वो वोट की अपील भी कर रहे हैं। ये तमाम आरोप कांग्रेस ने लगाए। माता मैया बोलो, माता रानी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, वीरेंद्र रघुवंशी, अब सब वोट डाल दियो, नहीं सबकी गुदी मचको।
कोई नोट बांट रहा है, कोई साड़ियां बांट रहा है, कोई कलश बांट रहा है, कोई यात्राएं निकाल रहा है। अब ताजा जो वीडियो सामने आया है वो करेरा के विधायक जसवंत जाटव का है। उनके साथ कोलारस के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी नजर आ रहे हैं। मतदाताओं को खुला प्रलोभन दे रहे हैं। दुर्गा महोत्सव के लिए 10,000 रुपए की राशि दे रहे हैं। साथ ही धमका भी रहे हैं कि यदि वोट नहीं दिए गए तो गुत्थी दबा दूंगा। तो पूरी तरह से आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है, मतदाताओं को प्रलोभन देने का मामला है, मतदाताओं को धमकाने का मामला है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके आज हमने चुनाव आयोग में शिकायत करी और शिकायत करके मांग करी कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। और कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को असली हीरो बताया, कमलनाथ को खलनायक बताया। कमल पटेल ने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ को मुंबई जाना चाहिए, बॉलीवुड में एक्टिंग करनी चाहिए। एक को विलेन की और दूसरे को कार्टून की एक्टिंग। शिवराज सिंह चौहान ओरिजिनल हीरो है। उन्होंने जनता का दिल जीता, विश्वास जीता और विकास किया है। संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और इसलिए ओरिजिनल हीरो है, असली हीरो। जनता का, समाज का सेवक है, बच्चों का मामा है, युवाओं का हृदय सम्राट है, किसानों का मसीहा है। मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिए काम किया है और इसलिए सभी 7.5-8 करोड़ जनता का वो आंखों का तारा है और इसलिए वो हीरो है। कमलनाथ जी, तुमने धोखेबाज हो, तुम सबसे बड़े झूठेले हो। तुमने जनता को धोखा दिया, तुमने किसानों को धोखा दिया, तुमने युवाओं को धोखा दिया, तुमने बुजुर्गों को धोखा दिया, तुमने महिलाओं को धोखा दिया, तुमने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को धोखा दिया और इसलिए तुम सबसे बड़े धोखेबाज हो और तुम खलनायक हो। राहुल गांधी और कमलनाथ ये फिल्मों में जाके एक्टिंग करें, एक कार्टून का एक्टिंग करें और तुम विलेन की एक्टिंग करो। शिवराज सिंह चौहान तो मध्य प्रदेश में राज करेगा, मुख्यमंत्री है और रहेंगे और वो हीरो हैं, जनता के दिल के हीरो हैं, सबके हैं, ओरिजिनल हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने हीरो का काम किया है और तुमने हमेशा विलेन का काम किया है। तो कौन हीरो है कौन विलेन है ये बताने की कोशिश हो रही थी। ये अलग बात है कि रीवा की दिक्कतों को लेकर पूर्व मंत्री सोनू सूद जो बॉलीवुड के हीरो हैं उनसे मदद मांगते हैं। मुरैना आपको लिए चलेंगे। मुरैना के सुमावली विधानसभा में बागचीनी में सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने सिंधिया और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और लोगों से झूठे वादे करने का आरोप लगाया। कमलनाथ ने कहा सीएम जनता को भगवान बताते हैं लेकिन उनका असली भगवान मध्य प्रदेश का माफिया राज है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार एनएल सिंह कंसाना पर हमला बोलते हुए कहा कि जब माफिया पर कांग्रेस सरकार ने शिकंजा कसा तो सबसे पहले एनएल सिंह कंसाना घबरा गए क्योंकि सबसे बड़े माफिया यही थे, इसीलिए माफिया समर्थकों के साथ हो लिए। भारतीय जनता पार्टी ने कैसा मध्य प्रदेश हमें सौंपा? ऐसा मध्य प्रदेश सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 मध्य प्रदेश, बेरोजगारी में नंबर 1 मध्य प्रदेश, ऐसा मध्य प्रदेश हमें सौंपा। भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, ये मध्य प्रदेश हमें सौंपा था। कौन सी चुनौती नहीं थी? हमारा कृषि क्षेत्र, आज पूरा ये क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। और कांग्रेस से विधायक हीरालाल अलावा ने मोर्चा खोला है अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ। भाषण में शब्दों के चयन को लेकर उन्होंने नसीहत दी है। देश प्रदेश की छवि दुनिया में खराब होती है, राजनीति में शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। कोविड-19 के प्रोटोकॉल तोड़ने पर हाईकोर्ट के निर्देश पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए वो केवल कमलनाथ पर क्यों लागू हो रहे हैं। सीएम शिवराज, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और बाकी बीजेपी नेताओं की सभाओं में जो भीड़ आ रही है उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और प्रदेश की राजनीति में साधु शैतान के बाद अब मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने कैंपेन चलाया था मैं भी शिवराज। इस कैंपेन के जवाब में कमलनाथ ने मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन की शुरुआत कर दी। कांग्रेस ने ये पोस्टर बीजेपी के साधु शैतान वाले पोस्टर के बाद जारी किया है। इस पोस्टर के जरिए बीजेपी को सत्ता हरण करने वाला साधु के वेश में दरअसल रावण था वो बताया गया है। कांग्रेस ने कहा कि उपचुनावों की लड़ाई सत्ता हरण करने वाले रावण और मर्यादा पुरुषोत्तम के बीच है।
और उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के महासचिव हैं राजेंद्र गुर्जर। उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। गुर्जर ने कांग्रेस पर ओबीसी वर्ग और टिकट वितरण में उपेक्षा का आरोप लगाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के बाद दिल्ली में बीजेपी की उन्होंने सदस्यता ले ली है। प्रदेश में 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग है, 10 नवंबर को नतीजे आने हैं। और अनूपपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल और अधिवक्ता चंद्रकांत पटेल भी उपस्थित रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए शासन की गाइडलाइन के मुताबिक 3 व्यक्तियों ने नामांकन दाखिल किया। छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट पर हो रहे उपचुनाव में मुख्य मुद्दे गायब हैं। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती को फर्जी संत बता दिया। लोधी ने कहा कि भगवा कपड़ा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। लोधी के बयान पर पलटवार करते हुए रामसिया भारती ने कहा कि किसी के कहने से कोई फर्जी संत नहीं हो जाता। राजनीति का जो घालमेल है वो नहीं होना चाहिए। धर्म अलग विषय है, राजनीति अलग विषय है। राजनीति धर्म के साथ होना चाहिए, परंतु धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। इस बार भगवा के सामने भगवा को उतारा गया है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? भगवा पहनने से मैं बार बार कहता हूँ, भगवा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। कंप्यूटर बाबा घूम रहे हैं, मिर्ची बाबा घूम रहे हैं, ऐसे बहुत से बाबा घूम रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो संत हूँ और जिन्होंने कहा है तो वो तो कहते ही रहते हैं। आपको फर्जी संत बताया? हाँ, तो वो तो अब आगे जब आएंगे जनता के बीच में तो सब समझ में आ जाएगा और इसका कोई निराकरण थोड़ी होता कि कोई फर्जी है कि क्या है। तो अच्छी बात प्रद्युम्न लोधी ने कही कि भगवा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। बीजेपी के नेताओं को भी यह बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। इधर ग्वालियर के डबरा में नामांकन कराने जा रहे कांग्रेस के प्रत्याशी मां से आशीर्वाद लेने के दौरान भावुक हो गए। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे ने नामांकन से पहले मां का आशीर्वाद दिया। डबरा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुरेश राजे। धार के बदनावर में भी उपचुनाव का रण तेज हो चुका है। बीजेपी के उम्मीदवार राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और कांग्रेस के उम्मीदवार कमल सिंह पटेल एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहे, अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। सबको अपनी अपनी जवाबदारियां दे दी गई हैं और आने वाले समय में सभी मोर्चा संगठन, हमारा मातृ संगठन, सभी लोग संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। वैसे भी सेक्टरों तक बैठकें हो गई हैं, तो फिर भविष्य तो सुनहरा होगा ही होगा। अवसर ईश्वर ने प्रदान किया है। तो मेरे ख्याल से बदनावर का मतदाता बहुत जागरूक है और हमेशा 80% मतदान होता है और लड़ाई तो बदनावर की है, बदनावर ही लड़ेगा। तो मैं उसके प्रति निश्चिंत हूँ। मेरे विरोधी कुछ भी कहें, मुझ पर कितने भी आरोप लगाएं, कितनी भी बातें कहें, लेकिन यथार्थ और सत्य ये है कि जो भी नेता आज वहाँ घूम रहे हैं उन्होंने कुछ वहाँ के लिए किया नहीं। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। मरवाही में भी चुनावी संग्राम लगातार तेज होता जा रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह आज मरवाही जाने वाले हैं। शाम 7 बजे वो बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। बीजेपी प्रत्याशी की नामांकन रैली में वो शामिल होंगे। कल सुबह 9:30 बजे उनके गौरेला, पेंड्रा और मरवाही जाने का कार्यक्रम है। डॉक्टर गंभीर सिंह की नामांकन रैली, इसमें वो शामिल होंगे। आमसभा को भी संबोधित करेंगे।
और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस भयभीत है, कांग्रेस को खुद पर भरोसा नहीं, चुनावी मैदान में सभी को आने देना चाहिए, चुनाव लड़ने से किसी को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन जब से मैं देख रहा हूं केवल जाति प्रमाण पत्र के पीछे लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं न कहीं डरी हुई है, सहमी हुई है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उपचुनाव के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश में सत्ता की लड़ाई चरम पर है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के बीच अंबाह का सियासी गणित क्या है, समझिए। मुरैना की अंबाह सीट की बात करें तो इस सीट पर जातिगत समीकरण का जादू नहीं चलता। यहां से पार्टी और उसके प्रत्याशी की छवि पर वोटर अपनी मुहर लगाते हैं। इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी से कमलेश जाटव और कांग्रेस से सत्य प्रकाश सखवार हैं। अंबाह सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो साल 2003 में यहां से बीजेपी के बंशीलाल जाटव जीते थे। वहीं 2008 में बीजेपी से ही कमलेश जाटव जीते थे। 2013 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर सत्य प्रकाश सखवार जीते थे, जबकि साल 2018 में कांग्रेस के कमलेश जाटव जीते थे। अब सियासी पाला बदलने के बाद अंबाह में उपचुनाव हो रहे हैं। अंबाह के वोटर्स की बात करें तो यहां कुल वोटर्स की तादाद 2,22,797 है, जिनमें पुरुष वोटर की संख्या 1,19,697, महिला वोटर्स की संख्या 1,03,096 है। वहीं थर्ड जेंडर वोटर की संख्या की अगर बात की जाए तो यहां पर ये सिर्फ 4 है। अंबाह सीट पर दल और उसके प्रत्याशी की छवि काम करती है। मुद्दों की बात करें तो बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा और बेरोजगारी यहां का अहम मुद्दा है। ये सीट नरेंद्र सिंह तोमर के प्रभाव वाली मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका असर कम हुआ। अंबाह विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। बीजेपी कांग्रेस दोनों को अपनी जीत पर यहाँ यकीन है। बीजेपी कहती है कि पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है और उनके उम्मीदवार जरूर जीतेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पार्टी से गद्दारी करने वाले लोगों को जनता सबक जरूर सिखाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन की शक्ति और विकास की मंत्र के साथ में मैदान में है। तो अंबाह में हम विजय हासिल करेंगे। अपने जो विकास कार्य हैं, जो हमने अभी शुरुआत की हैं पिछले 5 महीने के दौरान शिवराज जी के नेतृत्व में, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ जो वंचित किया था कमलनाथ जी ने, वो फिर शुरू हुआ है। तो स्वाभाविक है कि अंबाह की जनता पिछले 15 महीने कांग्रेस के कमलनाथ सरकार को देख चुकी है, भोग चुकी है, झेल चुकी है। आशीर्वाद भाजपा को देगी। देखिए, कांग्रेस की स्थिति सभी जगह अच्छी है। जहाँ पर भी इस क्षेत्र में ट्रायंगुलर फाइट है, पहले भी होती रही है और पहले भी कांग्रेस ने इसका सामना किया और कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर परिणाम आए। इस बार भी परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। ये आपकी बात सही है कि यहाँ पे लोग थोड़े जो है पार्टी लाइन पर सोचते हैं। तो पार्टी लाइन में जो है आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके नेता दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें सता रहे हैं, तो उनके सामने एक विकल्प है सीधा कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के छाते में वो आए, वो हमारे पास आएंगे। सीट को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। ऐसे में देखना होगा कि जनता आखिर किसे चुनती है। न्यूज़ 18 के लिए अंबाह से दुष्यंत सिकरवार के साथ भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश के महासंग्राम के लिए उपचुनाव का बिगुल बजते ही सियासी लड़ाई तेज और तेज होती जा रही है। और एक और दिलचस्प सीट है, वो है सांवेर। उसका भी गणित समझ लीजिए। रात दिन बिना रुके बिना थके दौड़ता भागता इंदौर शहर, जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। इसी शहर के नजदीक है सांवेर, जहां होने जा रहे हैं उपचुनाव, जो सियासी लिहाज से काफी अहम है। वजह, यहां से बीजेपी की ओर से मैदान में है शिवराज कैबिनेट के मंत्री तुलसी सिलावट और कांग्रेस की तरफ से मैदान में है दबंग दलित नेता, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू। सांवेर सीट की बात करें तो ये सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। तुलसी सिलावट 1985, 2007 और 2008 के साथ ही 2018 में यहां से कांग्रेस के टिकट पर 4 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। कांग्रेस से नाखुश सिलावट के सिंधिया के साथ पाला बदलने पर यहां उपचुनाव हो रहा है। प्रेमचंद गुड्डू 1998 में इसी क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक चुने जा चुके हैं।
इस सीट की खासियत ये भी कि यहाँ से ज्यादातर बाहरी प्रत्याशी ही जीते हैं। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में संघ परिवार का काफी प्रभाव है। बीजेपी की पूर्ववर्ती पार्टी भारतीय जनसंघ 1967 में भी यहाँ से दीपक चिन्ह पर चुनाव जीत चुकी है। तब जनसंघ के बाबूलाल राठौर यहाँ से जीते थे। 1980 से 2018 तक यहाँ से बीजेपी की ओर से केवल सोनकर परिवार के सदस्य ही चुनाव लड़े हैं। 2003 में यहाँ से बीजेपी के प्रकाश सोनकर जीते, जबकि 2007 में प्रकाश सोनकर के आकस्मिक निधन के चलते इस सीट पर उपचुनाव हुआ और तुलसी सिलावट की जीत हुई। 2008 में फिर दोबारा तुलसी सिलावट की जीत हुई। वहीं साल 2013 में यहां से बीजेपी के राजेश सोनकर विजयी हुए। 2018 में हुए चुनाव में फिर तुलसी सिलावट ने जीत दर्ज की। सांवेर सीट पर मुद्दों की बात करें तो बुनियादी सुविधाएं और बेरोजगारी यहां का काफी अहम मुद्दा है। इंदौर में मेट्रो का काम शुरू हो चुका है। यही वजह है कि मेट्रो रेल का मुद्दा सांवेर उपचुनाव में उठने लगा है। लोगों की मांग है कि इंदौर मेट्रो को सांवेर तक चलाया जाए। खराब सड़कें भी यहाँ की बड़ी समस्या है। विधानसभा में दर्जनों गांव शामिल हैं और अधिकांश की सड़कें खराब हैं। गांव की आपस में कनेक्टिविटी और मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़कें तो बनाई गई, लेकिन रखरखाव ठीक न होने से वो जर्जर हैं। इंदौर जाने वाली कान्ह नदी का दूषित पानी भी यहाँ का बड़ा मुद्दा है। क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं भी कम हैं। क्षेत्र में बड़े सरकारी अस्पताल की दरकार है। सांवेर में पानी की टंकियां भी बनाई गई, लेकिन उसमें पानी की सप्लाई नहीं होती। सांवेर के वोटर्स की बात करें तो यहाँ कुल वोटर्स की तादाद 2,64,271 है, जिनमें पुरुष वोटर की संख्या 1,35,523 और महिला वोटर की संख्या 1,28,746 है। थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या सिर्फ 2 है। पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत यहाँ करीब 80.97% था। जातिगत आंकड़ों के लिहाज से यहाँ दलित समाज के अलावा खाती, धाकड़, कलोता और राजपूत समाज का वर्चस्व है। सांवेर सीट पर दलितों और खाती समाज के लोग लगभग बराबर हैं। सांवेर का रण जीतने के लिए दोनों ही पार्टियों के नेता जमीन की खाक छान रहे हैं। वहीं जब पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सांवेर में प्रचार के दौरान एक बुजुर्ग महिला से कमलनाथ सरकार के कामकाज के बारे में पूछा, तो महिला ने टका से जवाब दिया था कि कांग्रेस सरकार में कई कमियां थीं। हमारी दादी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना, आपको मेरी सौगंध है, मैं पोता हूँ आपका। कमलनाथ की सरकार की क्या क्या कमियां हैं बताओ। बहुत कमियां थी। जैसे? बहुत कमियां थी कमलनाथ की सरकार में। जैसे? बहुत से मैं ये तो याद नहीं बना। बहुत चुनावी शोर के बाद अब देखना होगा कि सांवेर की जनता किस पर आखिर मुहर लगाती है। सांवेर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त खबर मिल रही है इंदौर से। महू पुलिस ने सट्टा गिरोह का खुलासा किया है। 8 आरोपी गिरफ्तार, 8 सटोरी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। जुलाई महीने में यहाँ सट्टा हुआ था, सट्टा गिरोह का खुलासा हुआ था। उस समय से लगातार जांच चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी मिले हैं। पुलिस ने आरोपियों से 1 करोड़ से ज्यादा की नगद राशि भी बरामद की है और अलग अलग 50 खाते भी सीज किए गए हैं। और इसी के साथ इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।